संस्कृत ज्ञानोदय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ। यह यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और सीटेट, एसटेट और अन्य राज्यों के जैसे टीजीटी, पीजीटी हो गए, जैसे बिहार बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। इसको आप पूरा ज़रूर देखिएगा और अपनी-अपनी परीक्षाओं की तैयारी करिएगा अपने-अपने हिसाब से। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो चलिए समय अधिक ना गँवाते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च। यह सूत्र किस विभक्ति में प्रयुक्त होता है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच। यह सूत्र चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त होता है। ठीक है, माने नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? 3, 4, 6, 8। माने 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। ये 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। ठीक है? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंगलाचरण का भेद है? निम्नलिखित में से कौन मंगलाचरण का भेद है? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। माने 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये जो उपर्युक्त सभी नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक है, ये तीनों प्रकार का मंगलाचरण होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी में परिगणित है। बृहत्त्रयी में क्या परिगणित है? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम, उपर्युक्त सभी। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी में क्या क्या है? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अर्थात बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये 3 महाकाव्य आते हैं। ठीक है? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं और यह तीनों महाकाव्य हैं। ठीक है, ये तीनों महाकाव्य हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग होता है, महाकवि भारवी की रचना है ये। शिशुपालवधम महाकवि माघ की रचना है, 20 सर्गों का है ये महाकाव्य। और ये नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है, जिसमें 22 सर्ग होते हैं। ठीक है, और ये तीनों महाभारत के वन पर्व से लिए गए हैं। किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम, ये तीनों महाकाव्य हैं, महाभारत के वन पर्व से लिए गए हैं और यह तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, बृहत्त्रयी की गणना में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा है अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक। इसका सही आंसर है श्लिष्ट योगात्मक। ठीक है, संस्कृत भाषा श्लिष्ट योगात्मक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के कितने अवयव हैं? 8, 17, 12, 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 17।
वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव हैं। वे 17 अवयव कौन कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण और मन और बुद्धि मिला करके कुल 17 अवयव होते हैं, जो कि 3 कोशों में विभक्त होते हैं, जिनको कि मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और प्राणमय कोश के नाम से जाना जाता है। सांख्य दर्शन में सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव माने जाते हैं, लेकिन वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव माने जाते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर के कितने अवयव हैं, तो हो जाएंगे आपके 18। लेकिन यदि वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयव पूछता है तो आपको आंसर देना होगा 17। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पाली में संस्कृत की कौन सी ध्वनि नहीं मिलती है? आ, ए, ऐ, ओ। तो इसका सही आंसर है ऐ, ऑप्शन सी सही आंसर है। पाली में ऐ की ध्वनि नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यतश्च निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक सूत्र है? प्रथमा तृतीया, पंचमी सप्तमी, षष्ठी सप्तमी, चतुर्थी द्वितीया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी षष्ठी सप्तमी। यतश्च निर्धारणम षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का विधायक सूत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है? छ प्रत्यय, घ प्रत्यय, फ प्रत्यय, ढक प्रत्यय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छ प्रत्यय। किरातार्जुनीयम में छ प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गीता के अनुसार कर्मयोगी को क्यों कर्म करना चाहिए? गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए? यश के लिए, सुख के लिए, लोक संग्रह के लिए, धन संग्रह के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोक संग्रह के लिए। ये परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। यह परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाने वाला सभी प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त के मतानुसार रस प्रतीति क्या है? निर्विकल्पक रूप है, सविकल्पक रूप है, उभयाभाव रूप है, ज्ञाप्य है। तो इसका सही आंसर है उभयाभाव स्वरूप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 20 सर्गों में निबद्ध है? किरातार्जुनीयम, भट्टिकाव्य, सौंदरनंद, शिशुपाल वधम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सकल कलम पुरमेतज्जातम संप्रति सुधांशु बिंबमिव में मम्मट के अनुसार कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्विकर्मक दुह याच आदि धातुओं का कर्मवाच्य बनाने में उनका गौड़ कर्म किस विभक्ति में आता है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तृतीय विभक्ति। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शरीरेरिहि
प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा सुक्तिका स्रोत क्या है? शरीरे अरिहि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा सुक्तिका स्रोत क्या है? प्रतिमा नाटकम, नीति शतकम, उत्तर रामचरितम, नलचंपू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिमा नाटकम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कपिल मुनि, गौतम मुनि, शंकराचार्य, महर्षि पाणिनि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल मुनि हैं। अगला प्रश्न देखिए। सांख्य दर्शन किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म। इन चारों में से सांख्य दर्शन किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है? प्रकृति पुरुष ऐक्य, प्रकृति पुरुष विवेक, प्रकृति बहुत्व, पुरुषैकत्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकृति पुरुष विवेक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन कितने तत्वों को स्वीकार करता है? 25, 20, 17, 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 25। सांख्य दर्शन 25 तत्वों को स्वीकार करता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और परीक्षा में आपको काफ़ी इसका सहयोग प्राप्त होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे भी जितनी ज्ञानवर्धक वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ठीक है? और इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनता है, जिससे कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, कुछ मैटर्स ले सकें यहाँ से। वैसे तो किताबों का वाचन करना, किताबों को पढ़ना अति उत्तम माना जाता है, लेकिन यदि परीक्षा कम दिनों में रह गई है, कुछ दिनों की रह गई है, तो आप यहाँ से प्रश्नों का संग्रह करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।